मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी और मैं इस डायलेमा में था। मैं 2 दिन इन्फोएज में गया था, तब तक ब्लूस्टैक्स का रिजल्ट नहीं आया था। तो इट वाज माय सेकंड डे एट इन्फोएज। तो मेरा एक्चुअली ब्लूस्टैक्स और गूगल दोनों से प्राइमरी लर्निंग ये है कि ये भी काफ़ी लोग का डायलेमा होता है कि जब भी आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, शुड यू स्टार्ट विद अ बिग कंपनी और शुड यू स्टार्ट विद अ स्टार्टअप। 2017 दिसंबर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और इंटरेस्टिंगली गूगल कभी भी मेरा टारगेट नहीं था। I thought कि गूगल इज़ वे आउट ऑफ माई लीग और मैंने माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन में इंटरव्यू दिया और फॉर सम रीज़न नहीं हुआ। आई थिंक जनवरी में दिया था। अगेन उन्होंने कहा कि ठीक है, कल ही प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं फिर डर गया, मैंने कहा तो 1 महीना हो गया और इट वाज जून स्टार्टिंग। हाय गाइस, आई एम निशांत सर, मैं इनकमिंग गेस्ट एट माइक्रोसॉफ्ट। आज की वीडियो में हमारे साथ एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं। ठीक है, ही इज़ SDE3 एट गूगल एंड इन्होंने जो बीटेक करी थी, मतलब इंजीनियरिंग करी थी, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करी थी। इसका कोई नाता नहीं है कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, एंड तुम लोगों ने देखा होगा यार, CSE से या फिर सर्किटल ब्रांचेस से ECE, ICE, EE, इनसे लोग टेक की साइड चले जाते हैं। बट तुमने बहुत कम देखा होगा यार मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन वाली ब्रांचेस से पहले तो एक टेक साइड जाना एंड उसके बाद गूगल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है यार एक मतलब नॉन CS या नॉन सर्किटल ब्रांच से कोडिंग वगैरह करना, देन अपॉर्चुनिटीज़ मिलना एंड फाइनली एक बहुत बढ़िया कंपनी में लाइक ऑफर ग्रैब करना। तो सब स्टार्ट करने से पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हेलो एवरीवन। तो इंट्रोडक्शन वैसे निशांत ने दे ही दिया है, बट स्टिल एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं फिर बता देता हूँ। तो I graduated from NIT Kurukshetra Industrial Engineering BTech from, I guess, okay, the batch was 2010 to 2014. So I passed out in 2014. And after that, I joined this startup called BlueStacks. I'm pretty sure if you guys were using like Android games and all in 2010, you might be aware of what BlueStacks is. Right. तो BlueStacks में I was a software engineer, mostly working on all things related to software. तो as we call it full stack. तो हाँ, मैं उधर full stack engineer था। Primarily मेरा like 40 to 50% of the time Android पे रहता था, बाकी 50% mostly on server या फिर थोड़ा बहुत cloud में जैसे database वगैरह। After that, with God's grace, I would say, I joined Google. So Google में I started with Google Pay team and I worked with that team for around 2.5 years. And then I moved on to the Android framework. Okay. And it has been around 2 months in this new team. Okay. Yeah, that's about me. Amazing sir, amazing. So before moving forward, there is a message from today's video sponsor Coding Ninjas. यार Coding Ninjas के बारे में तुम अब तक जान ही चुके होगे एंड यार यहाँ पे तुम्हारे कोर्सेज जो मिलते हैं वो स्ट्रक्चर्ड मिलते हैं। ठीक है, एंड तुम्हें पहले थ्योरी मिलती है, देन एक्सप्लेनेशन मिलती है एंड फाइनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड यार तुम्हें यहाँ पे डाउट सपोर्ट मिल जाता है, प्लस यहाँ पे हिंट वीडियोस भी होती हैं। यहाँ पे हर जैसे C++ वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोस हैं। अगर तुम कहीं पे स्टक हो जाते हो तुम उनका यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हिंट वीडियो, देन तुम क्या यूज़ कर सकते हो यार, तुम डाउट सपोर्ट यूज़ कर सकते हो। काफ़ी जल्दी तुम लोगों को मिल जाता है यार डाउट रेजोल्यूशन। एंड तुम 15% ऑफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। उससे तुम्हें 15% ऑफ मिल जाएगा विद अर्ली बर्ड जो 30% होता है कुछ केसेस में। एंड इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 25 जून एंड तुम किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो 27 जून तक। एंड यार मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ एंड काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था मेरा, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। तो यार इतना ही था मैसेज, अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। लॉन्ग इंट्रो। सो सर, आपका BlueStacks का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक हाउ डिड यू लर्न ऑल दीज थिंग्स? एंड्रॉइड कैसे सीखा, थोड़ा मतलब सारी चीज़ें कैसे पढ़ी इन योर कॉलेज? बिकॉज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी आई थिंक CS रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें कैसे करी आपने? राइट, तो एक्चुअली BlueStacks नहीं, थोड़ा BlueStacks से पीछे जाते हैं। तो ये सब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर से भी पहले AIEEE की बात करते हैं। तो फॉर सम रीज़न मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी और मैं इस डायलेमा में था जो आई गेस काफ़ी लोग होते होंगे कि अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कोई Tier 3 कॉलेज ज्वाइन कर लो विद कंप्यूटर साइंस एंड IT, या फिर go to Tier 1 or Tier 2 college and retain some kind of non-primary branch, right,
which can be like biotech, production and industrial, some sort of those branches. So for some reason I opted for the second option. और मुझे नहीं पता था ये सब कैसे जाएगा. जो मैंने सोचा था कि ठीक है फर्स्ट ईयर के बाद मतलब फर्स्ट ईयर में आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बहुत ही अच्छा पॉइंटर लाऊँ, एंड देन उसके बाद ब्रांच चेंज हो जाता है एंड आई ट्राई टू स्विच माई ब्रांच टू इधर कंप्यूटर साइंस और IT. तो इट टर्न्ड आउट कि फर्स्ट ईयर में मेरा CGPA काफ़ी अच्छा था, बट कॉलेज की कोई मतलब NIT कुरुक्षेत्र की कोई पॉलिसी ऐसी थी जिसकी वजह से हमारी ब्रांच को ये ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल ही नहीं किया गया. हाँ, तो फर्स्ट ईयर के बाद अब मेरे पास था नाउ इट वाज इवन बिगर डायलेमा कि मैं ड्रॉप ऑफ करूं और AIEEE की दोबारा तैयारी करूं और एक साल बाद दोबारा एग्ज़ाम दूं और फिर अच्छा कॉलेज मिलने की होप करूं. तो बट देन मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले थे, मतलब हैं अभी भी. तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से मुझे कन्विंस किया. मतलब मेरे लिए कन्विंसिंग फैक्टर यही था, मतलब मेरा अभी भी एक फ्रेंड है जो माइक्रोसॉफ्ट में है, मोहित जिंदल. तो उसने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंस किया था. उसने सिर्फ इतना बोला कि यार तू ऐसे देख, कॉलेज में काम ही कितना करना होता है, मतलब अब 2-3 महीने पढ़ो फिर सेशन ख़त्म हो जाता है, छुट्टियाँ आ जाती हैं. तो ऐसे अगर सोच तो तेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा. एंड इट टर्न्ड आउट दैट मेरा दिमाग एक्चुअली चेंज हो गया एंड आई थॉट ठीक है लेट्स स्टे इन द कॉलेज और देखते हैं कैसे चलता है. तो मोस्टली 3 साल यही रहा. मैं जितना कर सकता था कंप्यूटर्स मैंने किया. मतलब जब भी क्लास फ्री होती थी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ता था. फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प की. जो कंप्यूटर्स के फ्रेंड थे वो कभी कभी अपने सेशनल्स भी मेरे साथ शेयर करते थे कि क्या चल रहा है. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ओके सर, फिर ब्लू स्टैक्स का बताओ. ब्लू स्टैक्स ऑफ कैंपस कैसे आपने अप्रोच किया एंड वो कैसे हुआ? ठीक है. तो इन्फोएज में मेरा प्लेसमेंट हो गया था 4 सितंबर को प्लेसमेंट हो गया था. और तो एग्ज़ाम से मतलब फाइनल एग्ज़ाम से जस्ट लगभग 1 महीना पहले हमारे एक सीनियर थे, मतलब लगभग मेरे से 2 साल सीनियर फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र, जो कि ब्लू स्टैक्स में थे. और एक्चुअली उनका पिंग आया था समहाउ या फिर उनका ईमेल आया था, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो उनका ईमेल आया था एंड दे आस्क्ड फॉर रेज्यूमेस फ्रॉम आवर कॉलेज. वो ऑन कैंपस नहीं था, इट वाज स्टिल ऑफ कैंपस, बट वो हमारे कंप्यूटर्स के HOD के थ्रू आया था. तो हम सब ने अपने रिज्यूमे भेजे और आई गेस 2 या 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे आफ्टर द रिज्यूमे. और उनमें से एक मैं था और मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड जो मेरा प्रोजेक्ट मेट भी था. और हाँ, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद आई गेस एक टेलीफोनिक राउंड था एंड देन दे कॉल्ड अस फॉर द ऑन साइट इंटरव्यूज. और ऑन साइट में कुछ 6-7 राउंड थे, मतलब लगभग पूरा दिन ही इंटरव्यू में लग गया था. और then they offered. That's how BlueStacks happened. Okay, amazing यार, मतलब काफ़ी सही है. From industrial to then InfoEdge, and InfoEdge मतलब काफ़ी सही कंपनी है, काफ़ी सारे ब्रांड्स उसके अंदर हैं, लोगों को पता नहीं होगा. जोमेटो में भी उसकी 50% से ज़्यादा स्टेक होल्डर है वो. मतलब अगर तुम्हें जोमेटो में भी इन्वेस्ट करना हो तो तुम InfoEdge में कर सकते हो, वो एक अलग स्टोरी है. एंड इंटरेस्टिंगली InfoEdge में मैं 2 दिन InfoEdge में गया था, तब तक BlueStacks का रिजल्ट नहीं आया था. तो इट वॉज माई सेकेंड डे एट InfoEdge जब BlueStacks का कंफर्मेशन आया. और मुझे पता था कि मुझे BlueStacks में जाना है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क राइट मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था. पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा था बट पैकेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. ओके. तो हाँ, दूसरे दिन मैंने HR को मेल डाली और HR थोड़ा गुस्सा सा हो गया था कि इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ मैं. बट हाँ, थर्ड डे वो तो ऐसा था कि HR मान ही नहीं रहा था. बट थर्ड डे आई ऑलरेडी मेड अप माई माइंड. तो मैंने अपना लैपटॉप उसे वापस किया और आई गेस थर्ड डे हाफ डे में अमेजिंग स्टोरी है सर. काफ़ी फन. तो सर फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक जितने दिन आपने BlueStacks में काम किया वो एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, तो BlueStacks में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब तो मेरा एक्चुअली BlueStacks और गूगल दोनों से प्राइमरी लर्निंग ये है कि रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट यू आर वर्किंग ऑन,
अगर आपके आसपास लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स. मतलब कंपनी भी मैटर करती है, ऑब्वियसली देयर इज दिस सम सेंस ऑफ प्राइड दैट कम्स फ्रॉम विद इन यू. मतलब आप अगर किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बट वो सब सेकेंडरी है. तो ब्लूस्टैक्स में सब लोग बहुत अच्छे थे, मैंने इतना कुछ सीखा है, मतलब मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है, अपार्ट फ्रॉम द थियोरेटिकल नॉलेज आई वुड से. फॉर एग्जाम्पल मतलब शेल वगैरह यूज़ करना मैं इतनी यूज़ नहीं, मतलब अब शायद कॉलेज में स्टूडेंट्स यूज़ करते होंगे, बट हमारे टाइम में इतना नहीं करते थे. मुझे कुछ भी नहीं पता था कि शेल ऑपरेट भी कैसे करनी है. वो सब कुछ मैंने ब्लूस्टैक्स से सीखा. और ब्लूस्टैक्स में फ़ायदा ये था कि वो स्टार्टअप थी, तो वहाँ हम कितने, जब मैंने स्टार्ट किया था तो वी वर हार्डली 20 इंजीनियर्स. 20 भी नहीं थे, मेरे ख्याल से 16 या 17 थे, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ अस. तो उसमें ये होता था कि आप अगर किसी सीनियर के साथ बैठे हो और सीनियर कुछ प्रोग्राम कर रहा है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको साथ के साथ आंसर मिलेगा, जो बड़ी कंपनीज में भी होता है, बट इतना ईजी नहीं होता है ये सब करना. तो उन चीज़ों से मैंने इतना कुछ सीखा है, चाहे वो विम हो, चाहे वो शेल हो. मतलब फॉर एग्जाम्पल अब जब मैं अपना कोड कर रहा होता हूँ, मैं कभी भी एरो कीज यूज़ नहीं करता हूँ. मेरा ऑटोमेटिकली मेरा माइंड JKL पे सेट हो गया है. तो ये सब ऑब्वियसली ये सब ओपिनियनेटेड चीज़ें हैं, बट इन द लॉन्ग रन यू रियलाइज़ कि छोटी सी चीज़ें आपको मतलब काफ़ी हद तक एफिशिएंट बनाती हैं. तो काफ़ी लोग सोचते हैं, मतलब ये भी काफ़ी लोग का डायलेमा होता है कि जब भी आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, शुड यू स्टार्ट विद अ बिग कंपनी और शुड यू स्टार्ट. तो इसका आंसर अभी भी मेरे पास नहीं है, बट क्योंकि मैंने एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया था, मैं एटलीस्ट इसके इफ़ नॉट द लिमिटेशंस, मैं एडवांटेजेस तो बता ही सकता हूँ. तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप से अपना करियर स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मैं थिंग्स को बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकता था. अगर मैंने गूगल से ही स्टार्ट किया होता तो मेरा फोकस मुझे लगता है कि काफ़ी नैरो होता, क्योंकि हर बड़ी कंपनी अपने एक टेक आइलैंड, एज वी कॉल इट टेक आइलैंड्स, मीन्स हर बड़ी कंपनी की अपनी सारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज होती हैं. हर चीज़, चाहे वो ID ही हो, चाहे वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे बग मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोड रिव्यूइंग सिस्टम हो, कुछ भी हो. तो मुझे लगता है कि अगर मैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन के साथ स्टार्ट किया होता तो मेरा फोकस काफ़ी नैरो होता. बट क्योंकि मैंने एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया, जितनी भी ओपन सोर्स में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर आई वुड से ब्रांच, नॉट इवन एंड्रॉयड या iOS या कुछ भी, मेरे सामने सब कुछ था. तो धीरे धीरे मैंने कुछ एंड्रॉयड पे काम किया, थोड़ा iOS पे काम किया, वेब टेक्नोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा काम किया, फिर सर्वर पे सिग्निफिकेंटली काम किया. तो इन सब का फ़ायदा इवेंचुअली यही है कि आपके पास फ्यूचर में जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजी, आप अपनी प्रायर लर्निंग से कुछ भी कर सकते हो. तो अब मुझे ये है कि अब मैं किसी भी चीज़ में मैंने जंप करना होता है, किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी पे जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतना कुछ देख लिया है. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, बट इवेंचुअली 10 दिन में वो काम हो जाएगा. तो ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि अगर मैंने एक बड़ी कंपनी से स्टार्ट किया होता, बहुत मुश्किल था आना. ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी सर ने ब्लूस्टैक्स वाले से रिलेटेड और जो लर्निंग्स वगैरह थी. अब गूगल कैसे हुआ सर? मतलब गूगल का किसी रिक्रूटर ने अप्रोच किया था या फिर आपने क्या किया था? हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताओ. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2017 दिसंबर. ओके. 2017 दिसंबर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया. और इंटरेस्टिंग नहीं, गूगल कभी भी मेरा टारगेट नहीं था. आई थॉट कि गूगल इज़ वे आउट ऑफ माई लीग, क्योंकि प्री फाइनल, तो हाँ, एक बैक स्टोरी है इसके पीछे. प्री फाइनल ईयर में हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन था. मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर का लास्ट था. Okay. तो उस कंपटीशन में हम लोग फर्स्ट आए थे, मतलब हमने प्री फाइनल की टीम्स को भी हरा दिया था काइंड ऑफ. तो उसके बाद एज अ विनिंग प्राइज उसमें ये था कि यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी विद गूगल. ओके. तो जो हमारे वहाँ पे जज थे, उनका कोई फ्रेंड था गूगल में, और उनके थ्रू हमारे एटलीस्ट इंटरव्यूज इंटर्नशिप के लिए शेड्यूल हो गए थे. मैं और मेरा वो सेम फ्रेंड जो ब्लूस्टैक्स में भी मेरे साथ था. तो हम 2 लोग थे, एक्चुअली 2 लोग और थे, पर मुझे अब याद नहीं है कि उन्होंने इंटरव्यू क्यों ऑप्ट नहीं किया था. Okay. तो एनी हाउ वो इंटरव्यू अच्छा नहीं था,
2 राउंड्स थे, फर्स्ट राउंड ठीक हुआ, सेकेंड राउंड इतना अच्छा नहीं हुआ, और इसलिए तब से एक डर बैठ गया था माइंड में कि नहीं गूगल तो नहीं। और इससे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2017 में, गूगल कभी भी मेरे लीग में मुझे लगता था नहीं है। okay. तो मैं सोच रहा था कि लेट्स मूव ऑन टू समथिंग मे बी अ बिट लाइटर, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन, इनको टारगेट करते हैं। और मैंने माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन में इंटरव्यू दिया और फॉर सम रीज़न नहीं हुआ, आई थिंक जनवरी में दिया था। okay. तो आई वाज लाइक ओके आई टेक इट लाइट, देखते हैं अगर किसी में होता है तो मैं प्रिपरेशन करता रहा। मैंने बीच में फ्लिपकार्ट और हॉटस्टार का भी इंटरव्यू दिया। इवेंचुअली मई में दिया था उनका, और उनका प्रोसेस चल रहा था। तो मई में आई गॉट दिस, आई गेस अप्रैल एंड में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रिक्रूटर फ्रॉम गूगल। ओके। तो उन्होंने आई गेस लिंक्डइन पे देखा होगा जैसे भी। तो द रेगुलर वर्ड्स एज रिक्रूटर से, उसके बाद ये सब बोलने के बाद थी क्या उनको मेरी प्रोफाइल पसंद आई। उसके बाद वो कहते हैं कि तो गूगल में ये होता है कि जब भी रिक्रूटर कॉल्स यू, वो जनरली आपका एक स्मॉल इंटरव्यू लेते हैं विद 10 to 15 रैपिड फायर क्वेश्चंस, जस्ट टू सी कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं। तो उन्होंने फटाफट वो 10-15 क्वेश्चन पूछे। कुछ में मैंने मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने इजीली बता दिए, कुछ नहीं। तो ही वॉज लाइक कि इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं आगे आगे। तो आई वॉज लाइक नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें मना कर दिया। Even recruiter was okay with me going ahead with the process. मैंने कहा कि नहीं। तो उसके बाद I remember I saw an opening in Google regarding Android or something. So I had a junior who's still working in Google. Okay. तो उनको मैंने अप्रोच किया कि मैं इस ओपनिंग के लिए I'm interested. तो अगेन उन्होंने कहा कि ठीक है कल ही प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं फिर डर गया, मैंने कहा तो 1 महीना हो गया और इट वाज जून स्टार्टिंग। और उसके बाद माय जूनियर रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि अब आप कर ही लो, कोई फायदा नहीं है ऐसे वेट करने का। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। तो हमने जून में प्रोसेस स्टार्ट किया और आई गेस जुलाई एंड तक सब कुछ हो गया था फाइनली। मतलब वही सेम रिक्रूटर ने मुझे अप्रोच किया, 10-15 क्वेश्चंस, उसके बाद टेलीफोनिक राउंड, देन ऑन साइट में 5 इंटरव्यूज, और 5 इंटरव्यूज के बाद एक राउंड हायरिंग मैनेजर के साथ था टीम मैच के लिए, और फाइनली लास्ट में हायरिंग कमिटी और ऑफर रोल्ड आउट एंड देन एक्सेप्टेड। ग्रेट। तो दैट्स हाउ गूगल हैपेंड। हाँ बस हो गया। काफ़ी सही। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग सोचते हैं ना कि मतलब सबको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, कोई डरता ही नहीं होगा जो गूगल में काम कर रहा है, या फिर कोई एक फैंग या ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहा है तो सबको डर लगता है। ठीक है, सबको ऐसा लगता है इंटरव्यू आने से पहले कि यार इंटरव्यू आने वाला है, पढ़ नहीं रखा। एक्चुअली वो डर तो फिर भी एक्चुअली वो डर काफ़ी सिग्निफिकेंट डर था। बट एक्चुअली जब आप गूगल में आ जाते हो तब भी ये डर काफ़ी जाता नहीं है। मतलब तो इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहाँ पे आपको हर लोग आपसे ऊपर ही दिखते हैं एंड आपको लगते हो बस यू आर मतलब यू ऑलवेज प्ले योरसेल्फ डाउन। तो हाँ, मुझे अभी तक यही लगता है, विच इन सम सेंस इज अ गुड थिंग एज वेल। एक तरह से पॉजिटिविटी भी है कि एटलीस्ट आपके आसपास जो लोग हैं वो सब आपसे बहुत ऊपर है और आप उन सब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। और गूगल में खासकर क्योंकि सब लोग बहुत ही हम्बल होते हैं, तो हाँ मज़ा दुगना हो जाता है। ग्रेट सर, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को भी, बट फिर भी सर अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कुछ सजेशंस वगैरह हो। जैसे आपने बताया कि बहुत लोग होते हैं जिनको बढ़िया ब्रांच नहीं मिल रही होती, या फिर जिनका या Tier 3 वगैरह में वो एडमिशन ले लेते हैं, तो उनके लिए कुछ एडवाइस वगैरह हो जिन्होंने अभी कॉलेज वगैरह स्टार्ट किया, या फिर अभी एक और है जिन्होंने अभी मेरे जैसे लोग जो भी मतलब इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हैं, दोनों के लिए कुछ सजेशंस हो। राइट। तो कॉलेज वालों के लिए भी यहाँ पे 2 सब पार्ट्स हैं, जो CSIT में हैं और जो CSIT में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर आप एक रिक्रूटर के माइंड से देखो तो वो आपको एक ही तराजू में तोलेगा, चाहे वो एक CSIT वाला हो या फिर नॉन CSIT वाला हो, क्योंकि उन्हें क्वालिटी चाहिए, राइट।
तो जो CSIT से नहीं है उनके लिए चीज़ें थोड़ी हार्ड हो जाएंगी, बिकॉज आपको एटलीस्ट मतलब ये बेयर मिनिमम है कि जो CSIT वाले बच्चों का लेवल है आपने उतना तो बनना ही है। हाँ। तो देखो काफ़ी सारे सजेशंस हैं, मतलब इवन CSIT के लिए काफ़ी सारी सजेशंस हैं। मतलब यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको 30 मिनट से 1 घंटा बहुत सारी सजेशन मिलेंगी, सबकी सब बहुत सही हैं, पर मैं बहुत सिंपल रखूँगा। तो मेरे लिए सबसे इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था तो एट टाइम्स मैं अपने आप से यही क्वेश्चन पूछता था कि वेयर एम आई स्पेंडिंग माई टाइम। टाइम इज़ द की। आप कॉलेज में जो भी चीज़ कर रहे हो आप सोचो, आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों कर रहे हो, और अपने टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहो। तो मैं CSIT से नहीं था, फर्स्ट ईयर में तो चलो इतना नहीं, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करता था, बट सेकेंड ईयर से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। और इनफैक्ट कॉलेज में भी मैं अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स की हमेशा एक बुक लेके जाता था, या टू बिगिन विद C की बुक लेके जाता था। और जब भी मुझे कोई भी लेक्चर फ्री मिला या लेक्चर में मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, प्रोफेसर ऐसे ही बकर कर रहा है, तो बुक खोली और हो गए शुरू। ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा ये कर लेगा उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। इसके अलावा आप प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मुझे लगता है कि बेटर वीडियोस यूट्यूब पे है, और आप सर्च करो, निशांत ने कई वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो सब की सब बिल्कुल सही हैं। इन एडिशन टू दैट अपने टाइम के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहो। अब आते हैं जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि सबसे मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी एक डोमेन के लिए पिकी या फिर फिनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको लगता है कि यार नहीं UI डेवलपमेंट आपके बस का नहीं है, आपने सिर्फ बैकएंड में ही जाना है, एंड तो माइंड में कि जब आपको 4 या 5 साल हो जाएंगे लेट्स से सिर्फ बैकएंड में काम करते हुए, देन यू विल रियलाइज कि व्हाई कांट यू डू UI। आपको UI भी पता होना चाहिए, बिकॉज अगर 5-6 साल बाद आपने कुछ अपना स्टार्ट करना है, इट विल हिंडर यू अ लॉट। मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे यार। इट्स लाइक कि आपका एक हाथ कट हो गया। right. तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिनिकी ना हो, और कभी भी लेट्स से आपको 1-2 साल हो गए कंपनी में और आपको ये लग रहा है कि आप एक ही चीज़ में ग्रो कर रहे हो, आपको दूसरा एंगल नहीं दिख रहा है, टीम स्विच कर लो या कंपनी स्विच कर लो। ओके सर, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और सर का चैनल है एक, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो ज़रूर जाके चेकआउट करना। सर भी काफ़ी मस्त वीडियोस वगैरह बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपके साथ बात करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी सीखी और शायद व्यूअर्स ने भी सीखी ही होंगी। सो थैंक यू फॉर दैट। या थैंक यू निशांत। ओके, तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आज वाली वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।